8 अगस्त 2022 की बाबा की साकार मुरली है। आज बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान योग से सच्चा श्रृंगार करने। इस श्रृंगार को बिगाड़ने वाला है देह अभिमान, इसलिए देह से ममत्व निकाल देना है। प्रश्न है, ज्ञान मार्ग की ऊंची सीढ़ी कौन चढ़ सकता है? उत्तर है, जिनका अपनी देह में और किसी भी देहधारी में ममत्व नहीं, स्वयं की भी देह में और किसी की भी देह में ममत्व नहीं है। एक बाप से दिल की सच्ची प्रीत है, किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसते। पहली बात, अपनी देह या और किसी की देह में ममत्व नहीं। दूसरी बात, एक बाप से सच्ची दिल की प्रीत है। तीसरी बात, किसी में फंसते, नाम रूप में फंसते नहीं है। वही ज्ञान मार्ग की ऊंची सीढ़ी चढ़ सकते हैं। एक बाप से दिल की मोहब्बत रखने वाले बच्चों की सब आशाएं पूरी हो जाती है। नाम रूप में फंसने की बीमारी बहुत कड़ी है, इसलिए बाप दादा वार्निंग देते हैं, बच्चे तुम एक दो के नाम रूप में फंस अपना पद भ्रष्ट मत करो। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो क्या आसमां भी पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे तो इस गीत के अर्थ को अच्छी तरह से जान गए होंगे, फिर भी बाबा एक एक लाइन का अर्थ बताते हैं। इन द्वारा भी बच्चों का मुख खुल सकता है। बड़ा सहज अर्थ है। अब तुम बच्चे ही बाप को जानते हो। तुम कौन? तुम कौन? ब्राह्मण ब्राह्मणिया। शिववंशी तो सारी दुनिया है। अब नई रचना रच रही है। तुम सम्मुख हो। तुम जानते हो, बेहद के बाप से ब्रह्मा द्वारा हम ब्राह्मण ब्राह्मणियां सारे विश्व की बादशाही ले रहे हैं। आसमान तो क्या, सारी धरती, उनके बीच सागर नदियां भी आ गए। बाबा, हम आपसे सारे विश्व की बादशाही ले रहे हैं। ले रहे, वो नशा रहता है कि मैं आत्मा सारे विश्व की बादशाही बाबा से ले रही हूँ। आसमान तो क्या, सारी धरती, उनके बीच पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम कल्प कल्प बाबा से वर्षा लेते हैं। जब हम राज्य करते हैं तो सारे विश्व पर हम भारतवासियों का ही राज्य होता है और कोई भी नहीं लेते। चंद्रवंशी भी नहीं जात होते, सिर्फ सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का ही राज्य है। बाकी तो सब बाद में आते हैं। यह भी अभी तुम जान सकते हो। वहां तो ये कुछ भी पता नहीं है। वहां तो कुछ भी पता नहीं रहता है। यह भी नहीं जानते कि हमने ये वर्षा किससे पाया। अगर किससे पाया तो फिर कैसे पाया, ये प्रश्न उठता है। सिर्फ यही समय है जबकि सारी सृष्टि चक्र की नॉलेज है, फिर यह गुम हो जाएगी। अभी तुम जानते हो कि बेहद का बाप आया हुआ है, जिनको गीता का भगवान कहा जाता है।
भक्ति मार्ग में पहले सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि गीता ही सुनते हैं। गीता के साथ भागवत महाभारत भी है। यह भक्ति भी बहुत समय के बाद शुरू होती है। आहिस्ते आहिस्ते मंदिर बनेंगे, शास्त्र बनेंगे, 300-400 वर्ष लग जाते हैं। अभी तुम बाप के सम्मुख सुनते हो, जानते हो परमपिता परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए। हम फिर से आकर उनके बच्चे ब्राह्मण बने। सतयुग में यह नहीं जानते कि हम फिर सूर्य चंद्रवंशी बनेंगे। अभी बाप तुमको सारे सृष्टि चक्र का राज समझा, सारा सृष्टि चक्र, सारे सृष्टि का चक्र समझा रहे हैं। बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। सिर्फ नाम रख दिया है कि गॉड फादर इज नॉलेजफुल। वह समझते हैं कि गॉड सभी के दिलों को जानने वाला है। अभी तुम जानते हो हम श्रीमत पर चलते हैं, हम श्रीमत पर चलते हैं। बाप कहते हैं मामे कम याद करो जिसको तुम आधा कल्प से याद करते आए हो। अब तुमको ज्ञान मिलता है तो भक्ति छूट जाती है। दिन है सतयुग, रात है कलयुग, पांव नर्क तरफ मुंह स्वर्ग तरफ है। पियर घर से होकर ससुर घर आएंगे। यहाँ पिया शिव बाबा आते हैं श्रृंगार कराने, क्योंकि श्रृंगार बिगड़ा हुआ है। पतित बनते तो श्रृंगार बिगड़ जाता है। अभी पतित पापी नीच बन पड़े। अब बाप द्वारा तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो, बेगुणी से गुणवान बन रहे हो। जानते हो बाप को याद करने और समझने से हम कोई भी पाप नहीं करेंगे, कोई तमोप्रधान चीज नहीं खाएंगे। मनुष्य तीर्थों पर जाते हैं तो कोई बैंगन छोड़ आते हैं, कोई मांस छोड़ आते हैं। माना प्रतिज्ञा करते हैं ना कि हम ये चीज नहीं खाएंगे यहाँ से जाने के बाद। यहाँ है 5 विकारों का दान, क्योंकि देहाभिमान सबसे बड़ा खराब है। घड़ी घड़ी देह में ममत्व पड़ जाता है। बाप कहते हैं बच्चे इस देह से ममत्व छोड़ो। देह का ममत्व नहीं छूटने से फिर और देहधारियों से ममत्व लग जाता है। बाप कहते हैं बच्चे एक से प्रीत रखो, औरों के नाम रूप में मत फंसो। बाबा ने गीत का अर्थ भी समझाया है। बेहद के बाप से फिर से बेहद के स्वर्ग की बादशाही ले रही है। इस बादशाही को कोई हमसे छीन नहीं सकता। वहां दूसरा कोई है ही नहीं, छीनेंगे कैसे? यहाँ तो बहुत सारे हैं, क्योंकि अनेक मतें हैं, अनेक धर्म है और अनेक राज्य है। सतयुग में तो ऐसी कोई बात ही नहीं है, एक ही राज्य है, एक ही धर्म है। न रावण है ही नहीं जो छीने। अभी तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है। न चलने से याद रखना कि ऊंच पद कभी पा नहीं सकेंगे। श्रीमत भी जरूर साकार द्वारा ही लेनी पड़ेगी, प्रेरणा से तो मिल नहीं सकती। कईयों को तो घमंड आ जाता है कि हम तो शिव बाबा की प्रेरणा से लेते हैं। ब्रह्मा की जरूरत नहीं है, हम शिव बाबा से डायरेक्ट प्रेरणा ले लेते। अगर प्रेरणा की बात हो
तो भक्ति मार्ग में भी क्यों नहीं प्रेरणा देते थे कि मन मना भव, फिर उनको आने की क्या जरूरत है। यहाँ तो साकार में आकर समझाना पड़ता है। अब बाबा साकार में आकर के भी इतना समझाते हैं रोज, तो भी असर होने में समय लगता है। बाबा ऊपर से बैठ प्रेरणा करे तो हमारी इतनी पवित्र बुद्धि है जो हम कैच कर सके। नहीं तो बाबा कहता भक्ति मार्ग में ही मैं ऊपर से ही प्रेरणा दे देता, मुझे क्यों इस पति दुनिया में आना पड़े। या साकार बिगर मत भी कैसे दे। बहुत बच्चे बाप से रूठ कर कहते हैं, बाप से रूठ कर कहते हैं हम तो शिव बाबा के हैं। वर्षा ज्ञान सब शिव बाबा से लो, डायरेक्ट कैसे ले सकते। तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको ब्राह्मण बनाते हैं, इसलिए ब्रह्मा की मत मशहूर है। और कहते हैं ना ब्रह्मा भी अगर उतर आए ना तो भी सुधरने वाले नहीं, ये कहावत है। या तो फिर कहते ना ब्रह्मा जब भाग्य बांटने बैठा तब आप क्या कर रहे थे, सोए हुए थे। तो कहने का मतलब कि शिव बाबा भाग्य बनाता, ज्ञान देता, वर्षा देता ब्रह्मा थ्रू, इसलिए ब्रह्मा कहा है, माँ के द्वारा एडॉप्ट किया। तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको ब्राह्मण बनाते हैं। पहले बच्चे बनते हैं ना, फिर समझ मिलती है कि हमको दादी का वर्षा मिल रहा है इन द्वारा। दादा माना शिव बाबा ही ब्रह्मा द्वारा हमको अपना बनाते हैं, शिक्षा देते हैं। फिर गीत बजा। बाबा से मोहब्बत रखने से हमारी सब आशय पूरी होती है। मोहब्बत बड़ी अच्छी चाहिए, मोहब्बत बड़ी अच्छी चाहिए। हाँ, तुम सब आत्माएं आशिक बनी हो बाप की। छोटेपन में भी बच्चे बाप के आशिक बनते हैं। बच्चों को माँ बाप के सिवाय कोई दिखाई नहीं देता है। बाबा को याद करेंगे तो वर्षा मिलेगा। बच्चा बड़ा होता जाएगा, समझ में आता जाएगा। तुम भी बेहद के बाप के बच्चे आत्माएं हो, बाप से वर्षा ले रहे हो। अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा को याद करना पड़ेगा। बाप के आशिक बनेंगे तो तुम्हारी सब आशाएं पूरी हो जाएगी। आशिक माशूक को याद करते हैं, कोई दिल में आश रख कर। आशिक माशूक एक दूसरे को याद करते हैं, उनके अंदर तो दिल में कोई आश होती है। लेकिन यहाँ हम आशिक माशूक को याद करते हैं। शिव बाबा माशूक है, हम सब आत्माएं आशिक है। तो बाबा हमारी 21 जन्मों के लिए सारी आशाएं पूरी कर लेता है। इसलिए ये निराकर माशूक के साथ बुद्धि योग लगाना है। इसलिए बाबा ने आगे कहा ना, दिल की सच्ची प्रीत एक से हो। बच्चा बाप पर आशिक बनता है वर्षे के लिए। बाप और प्रॉपर्टी याद रहती है। अभी वह है हद की बात। यहाँ तो आत्मा को आशिक बनना है पारलौकिक माशूक का, जो सभी का माशूक है। बाबा ने कहा ना कि वो तो हद की बात है जहाँ बाप और प्रॉपर्टी याद रहती है। इस पर
एक कहानी मैंने पढ़ी थी कि बच्चा, माँ बाप का एक ही बच्चा होता है, वो बच्चे की माँ ने शरीर छोड़ दिया, बच्चा छोटा था उस समय, और फिर बाप ने ही उसको बड़ा किया, पढ़ाया, पालना की। लेकिन उस बच्चे की ऑलवेज उस पिता से कंप्लेन ही होती थी, जबकि एक पिता तो पिता होता है, उसकी तो प्यार ही होता है। तो उस बच्चे को जो पढ़ाई के लिए बाहर जाना था तो मना किया, तुम यहाँ ही पढ़ाई करो। फिर उसको अच्छी जॉब मिल रही थी तो भी मना किया, नहीं तुम यहाँ ही। फिर वो बच्चा अहमदाबाद में जॉब करने लगा, बहुत कमाया, बहुत अच्छा उसका बिजनेस चलने लगा। अब बच्चे को बाप के लिए इतना प्यार नहीं, उसकी ऑलवेज यही कंप्लेन कि मेरा बाप में मुझे हर जगह नड़ता है, नहीं नड़ता, उसने कभी मुझे आगे बढ़ने ही नहीं दिया। अब जब वो बेटे की बहू थी, उसके साथ वही उसके पिता के संबंध बहुत अच्छे, वो बुलाए, आप हमारे पास आकर के रहो, अकेले रहते हो, रोज फोन पर बातें चलती रही। बेटे से सिर्फ हाय हेलो, लेकिन बहू से घंटों तक बात चलती रही। एक बार जब उसका पिता, और बहुत जर्जरित मकान में रहता था गांव में, यहाँ उनका अच्छा घर था सिटी में। फिर एक दिन उसके बेटे को फोन किया, आसपास में तबीयत ठीक नहीं थी, तो बेटा मीटिंग में था, फोन नहीं उठाया। फिर बहू को फोन लगाया और बताया, तो उसने फिर यहाँ फोन किया ऑफिस में, उसने नहीं उठाया क्योंकि मीटिंग में था। फिर उसकी जो पीए थी उसको फोन किया कि प्लीज मुझे अर्जेंट है, आप फोन करो, दो उनको, और कहा अर्जेंट आना पड़ेगा, पिताजी बहुत सीरियस है, और वो लोग बुलाया है। आधी मीटिंग छोड़ करके आना पड़ा क्योंकि वाइफ ने बहुत फोर्स किया। फटाफट से बैग तैयार करके वो लोग निकले, बारिश के दिन थे। 2-3 किलोमीटर रास्ता जो था वो कच्चा था, आधे रास्ते पहुंचे, कच्चे माना गांव नजदीक आने लगा, जोरदार बारिश। और यहाँ उसके पूरे रास्ते उसने यही कंप्लेन अपनी वाइफ को करता रहा, मेरा बाप ऐसा, मेरे मुझे हर जगह नड़ा है, हर जगह नड़ता है, कभी मुझे मेरी उन्नति होने नहीं दी है। अब जब वो घर पहुंचे, पिता ने शरीर छोड़ दिया था, और आसपास वाले बैठे थे, लाइट नहीं थी, गांव था, लाइट चली गई, बरसात चल रही थी, चले गए, और वो दीवा चल रहा था, उसके उस दीवे के उजाले से उस पिता का मुख दिखाई दे रहा। बहू को तो बहुत इमोशनल, उसको तो वो सारी बातें याद आने लगी, क्योंकि इस पिता ने सब बचपन से लेकर के सारी कहानी बहू को सुनाई। बहू को तो बहुत प्यार था। सब चले गए, सारी रात दोनों बैठे रहे, भी इतनी बारिश आने लगी, मकान पुराना था, दरवाजा टूट गया, फिर पानी अंदर आने लगा, तो उन्होंने पिताजी की डेड बॉडी को खिसका के साइड में किया, तभी भी पानी आने लगा। अभी इतना जोर से पानी आने लगा, डेड बॉडी तैरने लगी। तो अभी उनको ये था कि अभी हमारा बचने का कोई चांस नहीं है। तो जैसे वो पिता जिसने शरीर छोड़ दिया है, वो कह रहा था तुम मेरे पांव पकड़ लो, उन दोनों ने उस पिता के पांव पकड़ लिए। तैरे माना बहुत
ऐसे कि अगर उसके पाँव नहीं पकड़े होते तो वो दोनों जिंदा नहीं होते। अब तैरते तैरते बारिश का जोर थोड़ा कम हो गया, तब तक तो बाहर काफी दूर निकल गए थे। किसी व्यक्ति ने देखा कि ये लोग डूब रहे, 3 व्यक्ति हैं। अब उसको पता नहीं कि एक तो डेड बॉडी है। उसने उन लोगों को सहारा दिया और लेके आए, तो वो पांव पकड़ा हुआ था। जब बाहर लेके आए तो वो व्यक्ति ने पूछा, तो कहा हाँ ये मेरा बाप है, पिता है। बहू ने कहा, उसकी वाइफ ने, कि आप हमेशा कहते थे मेरा बाप मेरे प्रगति में हमेशा अड़चन बना है, आज अगर हम जिंदा है ना तो पिताजी के कारण। उन्होंने मरने के बाद भी हमें बचाया है। अगर आज पिता नहीं होते तो हम शायद पिता की तरह हमारी भी जिंदगी खो बैठते। तो कहने का तात्पर्य जो बाबा ने आज कहा, हमेशा हम लौकिक माता पिता को भी ऑलवेज कुछ न कुछ रीति से ताने लगाते रहते या कुछ बोलते रहते हैं। हम सोचते हैं हमारे जीवन में तकलीफें देते हैं, ये टोकते रहते हैं, लेकिन वही माता पिता है जो मरने के बाद भी हमारा कल्याण ही करते हैं। तो जब लौकिक पिता माता पिता ये कर सकते हैं तो हम तो किसके बने हैं? बेहद के पारलौकिक माता पिता के बच्चे बने, तो वो हमारा कितना कल्याण करेगा। वो कभी भी हमें गिरने नहीं देगा। तब वो बेटे को रियलाइज हुआ कि बाप क्या होता है। हमारी भी अंतिम घड़ी आए उसके पहले हम भी अपनी जीवन को ऐसा बना ले ताकि अंतिम समय में हमें भी पश्चाताप नहीं करना। इसलिए बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि वो हद की बात है, और यहाँ तो आत्मा को आशिक बनना है पारलौकिक माशूक का, जो सभी का माशूक है। तुम जानते हो बाबा से हम विश्व की बादशाही लेते हैं, उसमें सब कुछ आ जाता है, पार्टीशन की कोई बात नहीं, सत्युग त्रेता में कोई उपद्रव नहीं होते, दुख का नाम ही नहीं रहता, यह तो है ही दुखदा। इसलिए मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं हम राजा रानी बने, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बने, नंबरवार दर्जे तो है ना। हर एक पुरुषार्थ करते हैं ऊंच पद पाने के लिए। स्वर्ग में भी ऊंच पद पाने के लिए मम्मा बाबा को फॉलो करना चाहिए। क्यों ना हम वारिस बने। भारत को ही मदर फादर कंट्री कहा जाता है, उनको कहते हैं भारत माता, तो जरूर पिता भी चाहिए ना, तो दोनों चाहिए। आजकल वंदे मातरम भारत माता को कहते हैं क्योंकि भारत अविनाशी खंड है, यहाँ ही परमपिता परमात्मा आते हैं। तो भारत महान तीर्थ हुआ ना, तो सारे भारत की वंदना करनी चाहिए, परंतु यह ज्ञान कोई में है नहीं। वंदना की जाती है पवित्र को। बाप कहते हैं वंदे मातरम। शिव शक्तियां तुम हो जिन्होंने भारत को स्वर्ग बनाया है। हर एक को अपनी जन्मभूमि अच्छी लगती है ना, तो सबसे ऊंची भूमि यह भारत है, जहां बाप आकर सबको पावन बनाते हैं। पतितों को पावन बनाने वाला एक बाप ही है, बाकी धरनी आदि कुछ नहीं करती है। सबको पावन बनाने एक बाप
सबको पावन बनाने वाला एक बाप ही है जो यहाँ आते हैं। भारत की महिमा बहुत भारी है। भारत अविनाशी खंड है, यह कब विनाश नहीं होता। ईश्वर भारत में ही आकर शरीर में प्रवेश करते हैं, जिसको भागीरथ नंदीगण भी कहते हैं। नंदीगण नाम सुन उन्होंने फिर जानवर रख दिया है, कोठिया रख दिया ना शिव के मंदिर में। तुम जानते हो कल्प कल्प बाप ब्रह्मा तन में आते हैं। वास्तव में जटाई तुमको है, राज ऋषि तुम हो। ऋषि हमेशा पवित्र रहते हैं। राज ऋषि हो, घरबार भी संभालना है। देखो बाबा ने कितना अच्छा टाइटल दिया, राज ऋषि हो। लेकिन राज ऋषि होते भी संन्यास नहीं करना है, घर में रहना है, घरबार संभालना है, लेकिन घर में रहते राज ऋषि बन के रहना है। ऋषि भी रहना है और अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य भी करना है। धीरे धीरे पवित्र बनते जाएंगे, घर बार संभालते। वह फट से बनते हैं क्योंकि वह घर बार छोड़कर जाते हैं। तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। फर्क हुआ ना। तुम जानते हो हम इस पुरानी दुनिया में बैठ नई दुनिया का वर्षा ले रहे हैं। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, ये पढ़ाई भविष्य के लिए। तुम नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, तो बाप को कितना ना याद करना चाहिए। बहुत है जो एक दो के नाम रूप में फंसते हैं, तो उनको शिव बाबा कभी याद नहीं पड़ेगा। जिससे प्यार करेंगे वह याद आता रहेगा। तो बुद्धि तो हट गई ना बाबा से, वह यह सीढ़ी चढ़ न सके। नाम रूप में फंसने की भी एक बीमारी लग जाती है। बाबा वार्निंग देते हैं, एक दो के नाम रूप में फंस अपना पद भ्रष्ट कर रहे हो। औरों का कल्याण भल हो जाए, परंतु तुम्हारा कुछ भी कल्याण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नाम रूप में फंसे, अपना अकल्याण कर बैठते हैं। पंडित का मिसाल है ना, वो कहते थे ना, राम नाम से नदी पार हो जाए। खुद के ऊपर भरोसा नहीं था, माताएं तो राम नाम से रोज नदी पार कर लेती थी और वो डूब गया। हाँ। ऐसे बहुत है जो नाम रूप में फंस जाते हैं, फंस मरते हैं। फिर गीत बजा, अब तुम बच्चे जान गए हो, आधा कल्प तुमने दुख सहन किया है, गम सहन किए। अभी वह निकल खुशी का पारा चढ़ता है। तुम गम देखते देखते एकदम तमोप्रधान बन पड़े हो। अभी तुमको खुशी होती है, हमारे सुख के दिन आए हैं, सुख धाम में जा रहे हैं, दुख के दिन पूरे हुए। तो सुख धाम में उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। मनुष्य पढ़ते हैं सुख के लिए। तुम जानते हो हम भविष्य विश्व के मालिक बन रहे हैं। पत्र में लिखते हैं बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेकर ही रहेंगे, अर्थात सूर्यवंशी राजधानी में हम उच्च पद पाएंगे। पुरुषार्थ की संपूर्ण भावना रखनी है। फिर गीत बजा, अब सतयुग के तुम्हारे सुख की उम्मीदों के दीवे जग रहे हैं। दीवा बुझ जाता है तो दुख ही दुख हो जाता है। भगवान वाच्य, तुम्हारा सब दुख अब मिट जाने वाला है। अब तुम्हारे सुख के घनेरे दिन आ रहे हैं। पुरुषार्थ कर बाप से पूरा वर्षा लेना है।
जितना अब लेंगे इससे समझेंगे हम कल्प कल्प ये वर्षा पाने के अधिकारी बनते हैं। हर एक समझते जाएंगे हम किसको यह रास्ता बताते हैं। बाबा कहते हैं पुण्य आत्मा नंबर 1 सूर्यवंशी में बनना है, अंधों की लाठी बनना है, प्रश्नावली आदि बोर्ड पर जहां तहां लगाना चाहिए। एक बाप को सिद्ध करना है, वही सबका बाप है। वह बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। ब्राह्मण से तुम देवता बनते हो। शूद्र थे अभी ब्राह्मण हो। ब्राह्मण है चोटी फिर है देवता। चढ़ती कला तुम ब्राह्मणों की है। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया भारत को स्वर्ग बनाते हो। पांव और चोटी बाजोली खेलने से दोनों का संगम हो जाता है। इतना अच्छी रीति समझाते हैं। विनाश हुआ तो समझेंगे हमारी राजधानी स्थापन हुई। फिर तुम सब शरीर छोड़ अमरलोक में जाएंगे। यह मृत्यु लोक है। फिर गीत बजा। इतने इतने मुरली के बीच में गीत बजता है। नहीं, ये आगे वाला है था ना, वो गीत अलग है। बाबा ने कहा ना, सुख की उम्मीदों के दीवे जग रहे हैं। बीच में जो आया ना वो आधा गीत, उसके बाद में ये पहले जो सुना ना, सुख के उम्मीदों के दीवे जग रहे, वो अलग गीत। अभी ये अलग गीत, जब से मोहब्बत हुई। इसका मतलब नहीं कि पुरानी मोहब्बत वाले ऊंच पद पाएंगे और नई मोहब्बत वाले कम पद पाएंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है, देखा जाता है। बहुत पुरानों से नए तीखे जाते हैं। पुरानों से नए तीखे जाते हैं, क्योंकि देखेंगे कि बाकी समय बिल्कुल थोड़ा है तो मेहनत करने लग पड़ते हैं। इसलिए बाबा कहता है ना, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट। कि लास्ट आने वाला उसको होता है ना, अरे मेरा तो कितना मिस हो गया, तो वो फिर पुरुषार्थ में स्पीड करते हैं, धारणाओं में, सेवाओं में आगे चले जाएंगे। पॉइंट भी सहज मिलती जाती है, रिफाइंड रूप में सब मिल रहा है। अभी बाप का परिचय दे समझाएंगे तो गीता का भगवान कौन, श्री कृष्ण या शिव? वह है रचयिता, वह है रचना, तो जरूर रचना को भगवान कहेंगे ना। तुम सिद्ध कर बताएंगे। यज्ञ जप तप शास्त्र आदि पढ़ते नीचे उतरते आए। भगवान वाच कहकर समझाएंगे तो किसको गुस्सा नहीं लगेगा। आधा कल भक्ति चलती है, भक्ति है रात, उतरती कला चढ़ती कला। सबको सदगति में आना है, वाया गति ये समझाना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल रीति समझाने से बहुत खुशी हुई। बाबा हमको ऐसा बनाते हैं। अभी आत्मा को पंख मिले। आत्मा जो भारी है वह हल्की बन जाती है। देह का भान छूटने से तुम हल्के हो जाएंगे। बाप की याद में तुम कितना भी पैदल करते जाएंगे तो थकावट नहीं होगी। यह भी युक्तियां बतलाते। शरीर का भान छूट जाने से हवा में सल उड़ते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए सार है। पहला, बेअभिमानवश कभी रूठना नहीं। साकार द्वारा बाप की मत लेनी। एक परमात्मा माशुक का सच्चा आशिक बनना। दूसरा, घर बार संभालते राज ऋषि बनकर रहना है। घर बार संभालते राज ऋषि बनकर रहना है। सुख धाम में जाने की पूरी उम्मीद रख। सुख धाम में जाने की पूरी उम्मीद रख। पुरुषार्थ में संपूर्ण भावना रख। वरदान, माया की बड़ी बात को भी छोटी बनाकर, माया की बड़ी बात को भी छोटी बनाकर पार करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। कोई भी बड़ी बात को छोटा बनाना या छोटी बात को बड़ा बनाना अपने हाथ में। किसी किसी का स्वभाव होता है छोटी बात को बड़ी बनाना, और कोई बड़ी बात को भी छोटा बना देते हैं। स्वभाव के ऊपर डिपेंड है। तो माया की कितनी भी बड़ी बात सामने आ जाए, लेकिन आप उससे बड़े बन जाओ तो वह छोटी हो जाएगी। माया की कितनी भी बड़ी बात आ जाए, परिस्थिति आ जाए, हम बड़े बन जाए। हम छोटेपन में पढ़ते थे ना, हमारे मैथ्स के टीचर क्या सिखाते थे, एक लाइन बोर्ड पर लगाते थे और फिर कहते थे कि इसको बिना मिटाए छोटी करना है। छोटे थे, समझ तो थी नहीं, हम सोचते थे बिना मिटाए कैसे छोटी हो सकती है। फिर टीचर सब स्टूडेंट को पूछते थे, कोई आंसर नहीं देता था, फिर टीचर खुद ही समझाते थे, उसके नीचे दूसरी लाइन बड़ी कर देते थे, अपने आप छोटी हो गई। तो मुझे भी ना किसी को नीचा दिखाना है और खुद को बड़ा बनाना है। हम अपने आप में इतने बड़े हो जाए, अपने छोटा हो जाए। बाबा कहता, माया की कितनी भी बड़ी बात आ जाए, हम अपने को बड़ा बना ले। स्वस्थिति में रहने से बड़ी परिस्थिति भी छोटी लगेगी। हम जैसे फ्लाइट में जाते हैं, जितना ऊपर जाते हैं नीचे की चीजें छोटी छोटी। बाबा यही कहते हैं, हम अपनी स्थिति को ऊंचा बना ले तो वो बातें आप ही छोटी हो जाएगी और उस पर विजय पाना सहज हो जाएगा। समय पर याद आई, समय पर याद आई कि मैं कल्प कल्प का विजयी हूँ। ये स्वमान याद आ जाए समय पर,
मैं आत्मा कल्प कल्प की विजयी हूँ, तो इस निश्चय से विजयी बन जाएगी। स्लोगन है, वरदाता को अपना सच्चा साथी बना लो, वरदाता को अपना सच्चा साथी बना लो, तो वरदानों से झोली भर जाएगी। आज का स्वमान है, मैं शुभ भावना शुभ कामना संपन्न। कहा भी किसी के प्रति कोई भाव और नहीं, बस शुभ भावना शुभ कामना। गिरे हुए परवश आत्माओं को अपना सहयोग देके उठाओ, उमंग उत्साह के पंखों से उड़ते रहो और सभी को उड़ाते रहो। अव्यक्त इशारे की पॉइंट है, वरदाता और वरदानी आत्माएं दोनों सदा कंबाइंड रूप में रहे, तो पवित्रता की छत्र छाया स्वतः रहे। जहां सर्वशक्तिमान बाप है, वहां अपवित्रता स्वप्न में भी आ नहीं सकती। सदा बाप और आप युगल रूप में रहो, सिंगल नहीं। जब सिंगल हो जाते हो तो पवित्रता का सुहाग चला जाता है, नहीं तो पवित्रता का सुहाग और श्रेष्ठ भाग्य सदा आपके साथ है। और सद्गुरुवार को रक्षाबंधन है, तो देखो कितना अच्छा संगम हो गया, सद्गुरुवार भी और रक्षाबंधन भी। तो उस दिन बाबा को विशेष हम रक्षाबंधन का भोग भी लगाएंगे, और जिस जिसको राखी बाकी है सभी को राखी बांधेंगे। उस दिन आप अपने मित्र, संबंधी, परिवार वाले, आसपास वाले सभी को ले आ सकते हैं। 11 तारीख और 12 तारीख सेंटर में सुबह 8 से 12, शाम को 4 से 8, दोनों ही दिन आप लेकर के आ सकते हैं राखी के लिए। और से कही मेरे दिल ने यही बात दिल से कही, मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई,
सखा मेरे बंधु हो, तुझसे सब संबंध है मेरे, तुम ही शिक्षक सद्गुरु हो, मेरे सद्गुरु हो। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही, एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। याद प्यार हमें इतना देते, कुछ